धोखा देने वाले की, तकलीफ़ देने वाले की एक सबसे बड़ी निशानी ये भी है कि वो ये कहेगा आपसे कि मैं तुम्हें तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम मुझसे बहुत बेहतर हो, तुम मुझसे अच्छा डिज़र्व करते हो, तुम्हें ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ मिलें, मैं तो किसी काबिल भी नहीं हूँ तुम्हारे। और वो तमाम तर हरकतें कर चुका होगा आपके साथ जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो तमाम तर फ़वाइद आपसे हासिल कर चुका होगा, तमाम तर सम्राट आपसे इकट्ठे कर चुका होगा, और इस सब के बावजूद वो ये बात कहेगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, या तुम्हें मुझसे कोई बेहतर मिल जाएगा, और वो ये बात कहेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। अरे भाई, तुम हमें इसलिए ना छोड़ो कि हमारी ज़ात पर बुरा असर पड़ेगा। हमें पता है कि तुम बदतमीज़ हो, हमें पता है कि तुम नाइंजार हो, हमें पता है कि तुम्हारी सरिश्त में, फितरत में वफ़ा नहीं है, लेकिन हमें तुमसे ही तो वफ़ा चाहिए, हमें तुमसे ही तो मोहब्बत चाहिए। तुम हमें अगर अज़ियत दे रहे हो तो तुम ही तो हमारे सुकून का बायस हो। तुम अज़ियत को सुकून में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम्हारी फितरत में ये सारी चीज़ें हैं? क्या तुम्हारी फितरत में ये दुख देना है? क्या तुम्हारी फितरत में ये गम देना है? क्या तुम्हारी फितरत में ये तकलीफ़ देना है? जब तुम्हें पता है कि तुमसे हमारा सुकून मुंसलिक है, तो फिर ये बात क्यों कह रहे हो कि तुम्हें तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ? ऐसा शख्स धोखेबाज होता है, ऐसा शख्स तकलीफ़ देने वाला होता है, ऐसा शख्स नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का हामिल होता है। और ऐसे शख्स के बारे में अगर आपको पता चल जाए तो इसकी जज्बाती जड़ें काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको जज्बाती तौर पर अब उसके कदमों पर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये आज आपको इसने ये कहा, कल को किसी और को कहेगा, कल को किसी और को कहेगा, परसों किसी और को कहेगा। तो ऐसे शख्स की जब तक जज्बाती जड़ें नहीं काटी जाएंगी, ये नुकसान देता रहेगा, ये तकलीफ़ देता रहेगा, ये अजियत देता रहेगा। और अगर ये आपको छोड़ रहा है और आप ये चाहते हैं कि जान छूट जाए, खस कम जहाँ पाक, तो फिर तो मर्ज़ी है। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसे ठीक करना है, इसे वापस लाना, तो चंद एक बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले भी कई वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि पर्सन टू पर्सन तो केस वेरी करता है, लेकिन दो चीज़ें जिनको आपने जहन में रखना है, उसकी एक बुनियादी खामी या बुनियादी कमज़ोरी को पकड़ लीजिए, जिस पर वो बिलबिला उठता है, जिस पर वो चीख उठता है, उस बात को पकड़ लीजिए। और जब आप ये कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शख्स कहाँ से चीखता है, कहाँ से चिल्लाता है। दूसरा जो आम नुक्ता समझने की ज़रूरत है, वो दूसरा आम नुक्ता ये है कि ये देखिए कि उसे सप्लाई कहाँ से मिल रही है, उसे इमोशनल सप्लाई कहाँ से मिल रही है। उस इमोशनल सप्लाई को काट दीजिए। जब आप उस इमोशनल सप्लाई को काट देंगे तो वो उल्टे कदमों आपके पास वापस आएगा, या चीखता चिल्लाता आपके पास वापस आएगा कि तुमने ये क्यों किया। फिर उस वक्त हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। आपको बहुत